Hello friends, here Kanika from Dream Physics. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल Dream Physics पर अब तक हमने यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ 11th क्लास का हर एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया है एंड यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ 12th क्लास दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हर एक टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये दो यूनिट आपको पूरे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और हमने अब 11th क्लास का सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। इसके साइड बाय साइड मैं सेकेंड यूनिट ऑफ दिस वन 12th क्लास फिजिक्स भी अपलोड करती रहूंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हो, जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट को अच्छी तरह समझते हो, उतने ज़्यादा डाउट्स आते हैं। तो डाउट्स की बात हो रही है तो ये वीडियो लेक्चर बेटा स्पेशल, मेरे पास एक डाउट आया था जब मैंने काइनेमेटिक की फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन अपलोड की तो मेरे पास ये डाउट आया। अब ये डाउट जिस कंसेप्ट पर बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट हम अभी आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ही अच्छे से डिटेल में करेंगे, पर क्योंकि मेरे पास डाउट आया सो आई गॉट एक्साइटेड और मैं उसको अच्छे से नहीं कनेक्ट कर पाई जिसने पूछा था वो डाउट। तो मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बना रही हूँ ताकि वो कंसेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाए और अगर किसी और को भी प्रॉब्लम है सो इट विल ऑल्सो क्लियर फॉर देम। सो लेट्स स्टार्ट। डाउट क्या था बच्चा? सबसे पहले तो वो डाउट बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ, फिर मैं वो डाउट बताऊंगी और आपको आंसर खुद ब खुद पता हो चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो एक पार्टिकल एक्सेलरेट कब करता है। जैसे हमने अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा कि दिस इज एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग। ये बात कब आती है? फिजिक्स कहती है कि एक्सेलरेशन तब होती है जब वेलोसिटी चेंज हो। बेटा ये जो न्यू टर्म्स आ रही है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब हमने करनी है क्योंकि अभी तो हमने इंट्रोडक्शन करी है काइनेमेटिक्स की, ये हम डिटेल में करेंगे। पर अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी को डाउट है तो वो इस वीडियो लेक्चर से क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज हम इसके बारे में डिटेल वीडियो तो बनाने ही वाले हैं। ओके, तो एक पार्टिकल एक्सेलरेट कब होगा? एक पार्टिकल एक्सेलरेट तब होगा जब उसकी वेलोसिटी चेंज होएगी। अब जो ये वेलोसिटी है ना, ये दो चीजों से बनी हुई है। कौन कौन सी? ये बनी हुई है स्पीड से और डायरेक्शन से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं आपको कहूं कि मैं इस रफ्तार से चल रही हूं, जैसे मैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही हूं, ठीक है, तो मैंने आपको अपनी रफ्तार बता दी, दैट इज स्पीड, कि ये रफ्तार है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू बताई। समझ आ गई कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही हूं तो मैंने आपको स्पीड बता दी। पर अगर मैं इस स्पीड के साथ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जोड़ दूं, व्हाट डज दैट मीन्स? लेट्स सी दैट। मतलब अगर मैं इस स्पीड के साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दूं, जैसे सेंटेंस को थोड़ा सा इलेबोरेट करो कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही हूं टुवर्ड्स ईस्ट। समझ आ गई? मतलब मैंने स्पीड के साथ टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन भी जोड़ दी। सो स्पीड व्हेन आपको ये बताएगा कि एक बॉडी इस रफ्तार से इस तरफ चल रही है, तो व्हेन यू ऐड स्पीड एंड डायरेक्शन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज वेलोसिटी। रफ्तार को डायरेक्शन भी बता दी तो वो बन जाती है वेलोसिटी। हमें लगता है वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है, रफ्तार नहीं, पर जब जो बॉडी जिस रफ्तार से चल रही है उसकी डायरेक्शन की, वो किस तरफ चल रही है, वो भी बता दी तो वो बन जाती है वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब वेलोसिटी कब चेंज होगी? बच्चा वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब जिनसे वो बनी है वो चेंज होंगे। मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज विल चेंज व्हेन जिनसे वो बनी हुई है वो चेंज हो। कब कब? जब स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है, या बेटा बोथ, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी जब वेलोसिटी चेंज होएगी। वेलोसिटी कब चेंज हो रही है? वेलोसिटी बनी किससे हुई है? स्पीड और डायरेक्शन से। तो वो कब चेंज होगी? जब या तो स्पीड चेंज हो रही है, या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, या ये दोनों चेंज हो रही है। मतलब या तो आप स्पीड चेंज कर रहे हो,
जैसे डाउट में पूछा गया था कि स्पीड अप और स्पीड डाउन, जैसे या तो आप स्पीड, मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रही हूँ, फिर मैंने 7 मीटर पर सेकंड कर दी चलने की रफ्तार, फिर मैंने 9 मीटर पर सेकंड कर दी, तो मैं क्या कर रही हूँ, स्पीड अप कर रही हूँ। स्पीड अप मतलब स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इज अ चेंज ना। ओके तो या तो मैं स्पीड अप कर रही हूँ या स्पीड डाउन कर रही हूँ, मतलब पहले मैं 5 से चल रही थी, फिर मैं 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, फिर मैं 1 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। इसका मतलब व्हेनेवर वी स्पीड अप और स्पीड डाउन, इसका मतलब व्हेनेवर द स्पीड चेंजेस the velocity changes, because velocity is made up of speed and direction. So whenever the speed changes, the velocity will change, and whenever the velocity will change, acceleration will be produced. इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, मतलब वो स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रही है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, तब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो एक पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रहा है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड अप स्पीड डाउन से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। समझ आ गई मेरी बात? ओके अब ये डीप हम आगे जाएंगे कंसेप्ट में कि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, सॉरी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कांस्टेंट होगी, वो चलो वो हम डिटेल में करेंगे, उसको छोड़ दो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड चेंज होगी मतलब पार्टिकल स्पीड अप या स्पीड डाउन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक चीज है, ठीक है, मैं उसको पकड़ के ऐसे घुमा रही हूँ, राउंड 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 राउंड, ठीक है, ये मैंने पकड़ के उसको राउंड घुमा दिया, और मैं अगर उसको 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है तो 5 मीटर पर एक ही स्पीड से, मैं ऐसे फटाफट नहीं कर रही है, धीरे नहीं कर रही, मैं सेम स्पीड से किसी स्टोन को वायर से बांधकर उस वायर को पकड़ के ऐसे स्टोन को घुमा रही हूँ। कई बार घुमाते हैं ना, छल्ला भी घुमाते हैं ऐसे पकड़ के। चलो मैंने स्टोन से वो बांधा, अपना वायर से स्टोन बांधा, और मैं उसको ऐसे राउंड राउंड घुमा रही हूँ विद सेम रफ्तार, विद सेम स्पीड। पर जब मैं उसको घुमा रही हूँ, समझ आ गई, मतलब जब मैं उसको घुमा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, समझ आ गई। तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, टेंजेंट। जब भी कोई चीज सर्कुलर मूव करती है ना, जैसे कोई चीज सर्कुलर मूव कर रही है, तो इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, इसके ऊपर जो टेंजेंट है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट पे दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस पॉइंट पे दिस। सो जब एक चीज राउंड में घूम रही है, चाहे मैं उसकी स्पीड कांस्टेंट रख रही हूं, पर मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही हूं, तो इन दोनों में से कोई एक चीज, जैसे इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट, पर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी डायरेक्शन से बनी हुई है, वेलोसिटी कंटेन्स स्पीड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंजेस सो वेलोसिटी चेंजेस, एंड वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के दो मेथड, या तो स्पीड चेंज कर दो या तो डायरेक्शन चेंज कर दो। इन दोनों के चेंज होने से, इन दोनों में से एक के भी चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस में दोनों चीजें चेंज हो रही है, जैसे मैं एक स्टोन को घुमा रही हूँ, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, तो मैं रफ्तार भी चेंज कर रही हूँ और डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उसकी चेंज हो ही रही है हर पॉइंट पे, तो उस केस में दोनों चेंज होगी। ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि दोनों चेंज होगी, तो वेलोसिटी में चेंज हो गया, वेलोसिटी में चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। तो उनका डाउट यही था कि क्या हम स्पीड को अगर बढ़ाएं या घटाएं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यस, क्योंकि व्हेनेवर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर इज अ चेंज, इन अदर वर्ड्स इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब चेंज ही है, तो इट इज चेंजिंग, एंड व्हेनेवर इट इज चेंजिंग velocity is changing, and whenever velocity is changing acceleration is produced. So this was my doubt. तो once again मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा, अगर आपको कोई और डाउट आता तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर आपको लगा कि अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं तो आई विल स्टिल सेटिस्फाई यू, एंड हम इसको और डिटेल में कर सकते हैं। पर ये टॉपिक्स हमें डिटेल में भी करने ही है, हमने भी चैप्टर को स्टार्ट ही किया है, तो हम ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट समझेंगे। काइनेमेटिक्स इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड माय एम इज़ टू मेक इट योर फेवरेट एज वेल। थैंक यू, मीट यू सून, हैव अ नाइस डे।